Hello and welcome back to AAFT 24/7. I'm your host Aditi Vats and today we have with us Nisha Bhargav ma'am, who is a poetess known for her contributions in literature. We welcome you ma'am. Thank you Aditi. So ma'am आपको 35 साल हो गए पोइट्री करते हुए, जिसमें आपने बच्चों की किताबें, बड़े लोगों के लिए किताबें आपने बहुत सारी लिखी हैं. एंड इसमें आपकी सबसे यादगार किताब कौन सी रही है जो आपके दिल के सबसे करीब है, जो आपने लिखी हो? वो हो गई बात वही ना, आपके 2 बच्चे, उनमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है? अरे सारे अच्छे लगते हैं, सब दिल से लगे हुए होते हैं. मेरी जो टेबल है, जिसको मैं लिखने की टेबल नहीं बोलती हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ मेरी पढ़ाई की टेबल. किसी को अगर अपने सेवकों को बोलूँगी मेरी ये चीज़ ले आओ, तो मैं पढ़ाई की टेबल मानती हूँ, अपने को आज तक विद्यार्थी मानती हूँ. और जो नया नया लिखने जा रहे हैं उनको भी कहना चाहती हूँ, भाई देखो, लिखो तो उसको संवारो, कई कई बार पढ़ो, और अगर चाहते हो तो किसी से उसको एडिट करवा लो जो आपको लगे भी हमसे ज़्यादा समझदार है, ताकि जो निकल कर आए अच्छा आए. मेरे जो व्यंग गुरु थे डॉक्टर शेरजंग गर्ग, वो हमेशा ये कहते थे, निशा एक बार तीर निशाने से निकल गया, फिर गया, वो कविता आपकी नहीं रही, वो पाठकों की हो गई. अगर उसमें कोई कमी रह जाएगी फिर आपको सुनना पड़ेगा, इसलिए उससे बचना है. वो बहुत सावधानी बरतती हूँ मैं लिखने में. और हास्य व्यंग और एक महिला तो बहुत शालीन होना चाहिए, व्यंग हास्य भी शालीन होना चाहिए. तो फिर उसी सब बातों का ध्यान रखते हुए कि कभी कोई फूहड़पन, कभी कोई चीपनेस नहीं आए. तो जब कोई रीडर आपकी किताब पढ़े तो आप क्या चाहेंगे कि वो उससे क्या सीख ले? सीखने का नहीं, मैं चाहती हूँ मुझे प्रतिक्रिया दे अपनी. हालांकि ईश्वर की कृपा से मुझे आज तक सब प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी मिली, और इतनी अच्छी मिली कि मेरी पहली किताब बुक फेयर में एक स्टूडेंट खरीद कर ले गई. लेकर कहाँ गई वो? अपने जहाँ पढ़ती थी वो गई हरियाणा में. और वहाँ से एक दिन फ़ोन नंबर था, उसमें मेरा फ़ोन आया कि मैडम आपकी किताब पर हम लघु शोध करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमें मतलब लघु शोध यानी छोटी जो थीसिस लिखते हैं, अप्रूवल दे दीजिए और कुछ अपने बारे में बता दीजिए. आती गई, जितनी किताबें आती गई लघु शोध हो गई. और मज़े की बात देखो कि मैं निशा भार्गव पीएचडी करना चाहती थी, मैं पीएचडी नहीं कर पाई. बहुत छोटी थी, 20 ईयर्स की अंडर एज में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी. फिर मैं कॉलेज में पढ़ाने लग गई, इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है. पर मेरी किताबों पर वुड यू बिलीव पीएचडी हो रही हैं. तो मुझे ये खुशी है कि मैं पीएचडी नहीं कर पाई, पर मेरे ऊपर दूसरे बच्चों ने पीएचडी कर ली. That's amazing, ma'am. थैंक यू. एंड कोई आपके लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस जो आपकी लेखक जो आप लिखती हैं उसको इन्फ्लुएंस करे, या फिर आपको इन योर डेली लाइफ जैसे आप जी रहे हैं आप उसमें कुछ ऐड करती रहें उस किताब से जो आपने सीखा हो? मुझे ना ये समाज ही इन्फ्लुएंस करता है. मुझे हर जगह कविता मिल जाती है. मैं अपनी मेड पे कविता लिख लेती हूँ, अपने सेवकों पर लिख लेती हूँ, आसपास जो मुझे गंदगी, चाहे वो भ्रष्टाचार के रूप में हो, चाहे मैं नेताओं को देखूं, या जो आजकल की बहुत बड़ी समस्या आ गई है बलात्कार, उन सब विषयों को छूती हूँ. और मैं पूरी कोशिश करती हूँ अदिति कि मैं उससे समाज को कोई संदेश दे सकूँ. मतलब उद्देश्यात्मक हो मेरा लिखना. हास्य कविता हंसने तक ही सीमित नहीं रहे, वो कम से कम कोई संदेश तो लेकर जाए. वो राजस्थान की मिट्टी होती है ना, कहते हैं उसमें हम छोटे छोटे बैठा करते थे, फ्रॉक पहन के उठे और कपड़े झाड़ दिए, मिट्टी गई, पता ही नहीं चला कब मिट्टी लगी. वो सुन के और झाड़ दिया, वहीं ख़त्म रहने वाली नहीं, दूर तक और देर तक चलने वाली कविता होनी चाहिए. काफ़ी मोटिवेशनल था ये. नहीं, मोटिवेशनल नहीं है, मतलब ये सही बात है. दिमाग अगले के दिमाग तक पहुंच गई तो उसमें फिक्स हो ही जानी चाहिए, उसका इम्प्रिंट होना चाहिए. एक कोई किताब या फिर एक लेसन नोन ऑथर जिसके बारे में लोग कम जानते हो, जो कि आप हमारी दर्शकों को रिकमेंड करना चाहें?
जिनके बारे में कम जानते हैं, जो मैं चाहती हूँ कि आगे आए। आगे आए। मैं रहती हूँ सेक्टर 150 में, ATS प्रेस्टीन में। तो वहाँ मेरे हस्बैंड का एक चाय ग्रुप है 15 लोगों का, और उनकी जो 15 वाइफ्स हैं वो सब अपना लेडीज़ अलग करती हैं, जेंट्स अलग, और कभी कभी इकट्ठा भी करते हैं, जैसे दिवाली पर होता है या किसी ओकेजन वगैरह पर। उनमें मुझको मिल गई एक किरण गोयल, बड़ी झेपते हुए और बड़े उससे उन्होंने बताया, निशा जी लिख तो मैं भी रही हूँ 1-1.5 साल से, थोड़ा सकुचाती हूँ आपके सामने पढ़ने में, क्योंकि आप तो स्थापित कवयित्री हैं। तो मैंने कहा नहीं, आप एक दिन अपनी कविताएं मेरे पास लेकर आना, मैं बैठूंगी, मैं एडिट करूंगी उन्हें और आपकी किताब निकलवा के रहूँगी। तो अभी हमारे सोसाइटी में एक प्रोग्राम होता है, उसका अदब प्रेस्टीन करके, जिसमें हम 3-4 राइटर, बाकी सब कट पेस्ट वाले हैं, सब पूरा आनंद लेते हैं। अब की बार उसमें उनको इनवाइट किया मैंने। बोली नहीं मेरी कविता वो नहीं। अरे मैंने कहा पढ़ना तो सही, जो छोटी मोटी चीज़ हर नए लेखक से रह ही जाती है वो हम ठीक करेंगे और आपकी किताब निकलवाएंगे। मुझे बहुत खुशी होगी, है ना दादा। दिल के सुकून के लिए लिखने के अलावा दूसरों से उनको एनकरेज करना और उनके लिए भी सोचना, अब इस एज में ये भी तो ज़रूरी है। अब मैं इस एज का मतलब ये नहीं चाहूँगी आप मुझसे ये पूछें कि आपकी एज कितनी है, क्योंकि मैंने अपनी एज की बात करनी है। तो आप देखिए मैंने क्या किया एक बारी, और मेरा क्या हश्र हुआ कि मैंने अपना 50वां जन्मदिन 55 की आयु में मनाया। 50th बर्थडे आई सेलिब्रेटेड एट द एज ऑफ 55। उम्र छुपाकर मज़ा तो बहुत आया, पर लोगों ने मेरा तब दिल दुखाया जब खाकर केक और मिठाई मुझे देने लगे 60वें जन्मदिन की बधाई। बात पहुंच गई तो मुस्कुरा सकते हो। तो मतलब महिलाएं कहते हैं ना, अपनी उम्र को हमेशा खुद तो आगे बढ़ना चाहती हैं, उम्र का काउंट डाउन करना चाहती हैं, तो उस तरह की बातें भी लिखी जाती हैं। तो मैम जैसे आप इतने सारे सोसाइटल टॉपिक्स को टच करती हैं अपनी पोएट्री में, जैसे आपने अभी महिलाओं को कैसे उनकी एज के हिसाब से जैसी उनकी एज पड़ती है उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द सोसाइटी और उनके काम को नीचे कर दिया जाता है, और जैसे बलात्कार जैसे टॉपिक्स और भ्रष्टाचार जैसे टॉपिक्स आप टच करती है, तो आपके लिए लिटरेचर और पोएट्री क्या सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन और वो करती है? बिल्कुल करती है। मेरी सारी कविताएं आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें मैं महिलाओं को सिखाना चाहती हूँ कि आत्मसम्मान से जीना है, अपना स्वाभिमान नहीं खोना है, जो हक पुरुष का है वो आपका भी, आप कहीं से भी कमज़ोर नहीं हो, और किसी चीज़ को सहना ठीक है पर इतनी हद हो जाए उस स्थिति तक कभी सहना नहीं है। अपनी आवाज़ उठानी है, तभी हम समाज में आगे बढ़ सकेंगे, तभी हम प्राइड से जी सकेंगे, गर्दन उठा के जी सकेंगे। और माँओं को कहती हूँ अपनी बेटियों को सास नामक प्राणी का डर दिखा दिखा कर मत पालो, जीने दो उसे, बढ़ने दो आगे। This was Nisha Bhargav ma'am with us on AAFT 24/7. For more such updates, please keep watching.